Hello, Assalamu alaikum. How are you? I hope you all are doing very well. So today I am going to talk about SPSC test. जैसा कि आप सब ने SPSC में फॉर्म फिल करवाए होंगे, SST में आपने फॉर्म फिल करवाया होगा, तो अब सवाल ये बनता है कि उसका सिलेबस क्या है, कैसे हम तैयारी करें घर बैठ के। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपने कैसे तैयारी करनी है। पहले तो हमें सिलेबस का पता होना चाहिए कि सिलेबस में है क्या, आया क्या है। तो आप यहाँ SPSC की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है स्कोप एंड सिलेबस, आपने यहाँ पे देख रहे होंगे स्कोप एंड सिलेबस लिखा हुआ है। इस रेड लाइन पे आप क्लिक करेंगे जहाँ पे ये आपको एरो नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास एक सिलेबस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप उस सिलेबस में देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे हमें तैयारी करनी है। आप यहाँ पे देखेंगे स्कोप एंड सिलेबस ऑफ प्री इंटरव्यू written test for the post of lecturer BPS 17 in various subject under college education department government of Sindh। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये कॉलेज के बारे में है। लेक्चरर BPS 17 मेल फीमेल के लिए हैं। वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, बॉटनी केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस हो गया। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इस्लामियात, मैथमेटिक्स, मुस्लिम हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़। आप इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। द पेपर विल कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs मास्टर्स लेवल एज पर गिवन, ठीक है। तो क्या होंगे, 20 नंबर जो आपके बनेंगे वो इंग्लिश पे बनेंगे, ठीक है। और जो 80% होगा पेपर वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स एकेडमिक होगा। जो भी आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट हैं आपने उसके थ्रू उनसे ही मदद लेकर वही स्टडी करने हैं। आप यहाँ पे और भी ऐसे सब्जेक्ट्स देखेंगे जैसे कि पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया, फ़िज़िक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, जूलॉजी, ये सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपने क्या करना है कि सब में 20% जर्नल इंग्लिश आएगी और एकेडमिक के कितने सवालात आएंगे, 80% उनके सवालात आएंगे। सो आपने फ़ोकस किस पे करना है, फ़ोकस आपने करना है एकेडमिक के ऊपर। जो आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपने मेहनत करनी है। और आप यहाँ पे देखेंगे जिसने इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ किया है तो उसका क्या होगा, लिटरेचर 40% लिटरेचर होगा, इंग्लिश लिंग्विस्टिक 40% होगा, 20% जर्नल इंग्लिश होगा, ठीक है। मास्टर डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट एटलीस्ट 2nd डिवीज़न तो होना चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। द पेपर विल कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs मास्टर लेवल एज पर गिवन ब्रेकअप। अब यहाँ पे आपने ये देखना है सिंधी और उर्दू। सिंधी और उर्दू जिसने सब्जेक्ट चूज़ किया है वो उसका भी मास्टर डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट होगा, एटलीस्ट 2nd डिवीज़न होना चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। और इसमें भी क्या होगा कि 20% जर्नल नॉलेज से आपको सवालात आएंगे और 80% आपको एकेडमिक के, यानी सिंधी आपका सब्जेक्ट है तो सिंधी के 80% आएंगे और उर्दू है तो उर्दू के 80% आपके MCQs आएंगे। सो थैंक यू सो मच। और आपको ये अगर वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़, ताकि आपको जो भी मेरी वीडियोस आएंगी वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।